बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बंदी साहेब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, जैसा कि रोज़ डेली बीजक सदगुरु कबीर साहब के बीजक पर चर्चा होती है, उसी पर आज भी होगी। उसके पहले एक भजन रखते हैं जो बहुत ही मार्मिक है और व्यवहारिक, परमार्थिक, आध्यात्मिक दोनों बातें इसमें है। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े की कीमत कम नहीं होती, की कीमत कम नहीं होती। हाँ, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हाँ, जिस जगह में अपना मान न हो, जिस जगह में अपना मान न हो, उस जगह में जाना ना चाहिए। उस जगह में जाना ना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह में अपना मान न हो, जिस जगह में अपना मान न हो, उस जगह में जाना ना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। हाँ, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी
आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, स्वाभिमान गंवाना ना चाहिए। स्वाभिमान गंवाना ना चाहिए। जिस भजन में गुरु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह में अपना मान न हो, उस जगह में जाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। साहेब बंदी साहब। आंधर गुष्टे सृष्टि भय बौरे, तीन लोक में लागे ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाए, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परे, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताके डर तुम काहे को मानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कात गंवारा। विष के संग कौन गुण होए, किंचित लाभ मूल गौ खोए। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। काह भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहाए, लालच लागी आशा रहे। मुआ है मर जाओगे, मोए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सैदानी रहे गयो बोल। गुष्टी माने गोष्ठी सभा, जलक माने ब्रह्मा, सादानी माने पहचान। सदगुरु अभिलाष साहब जी शब्दों के अर्थ में इतने ऊपर हो गए थे कि हर शब्दों के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, समझ लेते थे। नहीं, सदगुरु कबीर साहब की बातों को समझना बड़े बड़े विद्वानों को भी एक प्रकार से फेल हो जाते थे। सदगुरु कबीर साहब को जो हृदय को पढ़ लेता है, वही उनके शब्दों को भी पढ़ पाता है। तो इसमें जैसे सैदानी शब्द शायद हम नहीं सुने थे, और पहचान होता है तो सोचा भी नहीं कभी, लेकिन सदगुरु अभिलाष देव ने शहीदानी पहचान। गोष्ठी तो अर्थ लगता है सभा। जलक माने ब्रह्मा, ब्रह्मा तो सुने थे, पर जलक शायद यहाँ से जनक हो सकता है कि जनक, सबका जनक। अर्थात लोगों की मान्यता है कि दुनिया में सृष्टि को किसने बनाया, तो ब्रह्मा ने। तो यहाँ पर इसलिए साहब ने ब्रह्मा रखा होगा। खैर जो भी हो, हमें सदगुरु कबीर साहब की भावनाओं को समझ करके अपने जीवन में भी कुछ अंश में तो आगे बढ़ना ही चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जैसे हो जाएं ये तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उनके जीवन को कुछ अपना लें ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरा अपनाया जाए तब तो बहुत मानव जीवन की सार्थकता ही है। सभा अंधी है और दुनिया पगली है। सत रज तम तीनों गुणों के मनुष्य ठगे जा रहे हैं। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और देवताओं के
सहित महादेव भी ठगे गए। 14 भुवनों के चौधरी विष्णु पर राजकाज चलाने की राजनीति ठगौरी पड़ी, जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके। उनका भय तुम क्यों करते हो, क्यों मानते हो? वह ऊंची अग्नि शिखा है और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। जिसने अपनी आत्मा को यम के घर में झोंक दिया है, जैसे नीम के कीड़ों को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव विषयों को जो विष तुल्य है अमृत कहता है। विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा? उसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का भ्रम जन्य लाभ दिखता है, किंतु आत्म शांति रूप मूलधन खो जाता है। संसार का कोई भी काम हो, चाहे वो आँखों से संबंधित हो, चाहे कानों से संबंधित हो, चाहे शब्दों से संबंधित हो, चाहे स्वाद से संबंधित हो, उसमें सुख तो है, ये नहीं कहा जा सकता कि सुख नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर दुख, पश्चाताप, पीड़ा, टेंशन, शांति से बहुत दूर चले जाना, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कहाँ हम हाथ लगा दिए, ऐसा महसूस होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा से सुख है, फिर आदि से अंत तक उसमें केवल दुख है। आखिर जन्मों जन्म से भटक रहे हैं, किस कारण से? केवल देखते देखते कहाँ थके, और देखने का मन होता है। शब्दों को सुनते रहे पर आज तक थके नहीं, और सुनने का मन होता है। स्वाद लेते रहे पर आज तक पेट भरा नहीं, न जीभ थकी। बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति से पूछो, क्या जीभ थकी महसूस करते हो कभी? वो तो और से बढ़िया स्वाद लेना चाहता है। बुढ़ापे में थोड़ा भी नमक ज़्यादा हो गया तो भड़बड़ा जाता है, बहू के ऊपर, पत्नी के ऊपर, सबके ऊपर। कोई न कोई मान्यता सामने रख करके बहुओं को या बच्चों को डांटता रहता है, खिजराता रहता है। और चाम स्पर्श करते करते पहले माता पिता के स्पर्श में डूबा था, फिर पत्नी के, फिर बच्चों के, और फिर नाती पोता के। ऐसे आँख भी अभी अब नाती देख लिए, पोता भी देख लिया, पोता के पोता को देखने की भी तैयारी बनी है मन में, पर मरने का भाव नहीं जगता है मन में कि शरीर छूट जाए तो अच्छा है, अब क्या करेंगे जी करके। हाँ, रोग आता है तो थोड़ी देर के लिए मन में आ जाता है कि अब जीना ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है। अगर डॉक्टर कह दे कि अरे तुम अभी 100 साल जब तक नहीं पूरा हो जाएगा तुम ख़त्म नहीं होंगे, मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि तुम बिल्कुल टनाटन हो जाओगे, ऐसा डॉक्टर कह दे तो मरने का नाम भी नहीं लेगा। वो तो मजबूर हो जाता है, मौत के आगे सबको हारना पड़ता है। जब उसे पता चल जाता है कि अब कोई दवा काम नहीं करेगी, तब फिर मजबूर हो करके बैठ जाता है शांत हो करके, चलो जो होगा देखा जाएगा। तब भी बच्चों को देख लेना चाहता है, फलाने को बुला दो, फलाने को बुला दो, देख लो पता नहीं क्या होगा, कब शरीर छूट जाए, लाओ बच्चों को बंटवारा कर दूं, कहीं आपस में झगड़ा न करें। इन्हीं में मन उलझा रहता है, उसे एहसास ही नहीं होता है कि अब ये समय क्या करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सदगुरु कबीर साहब का दुख में सब सुमिरन करते हैं, लेकिन दुख में भी सुमिरन किसका करता है? नाती का, पोता का, बच्चों का। अब मौत से बड़ा दुख क्या हो सकता है? वो आ गई है सामने, मानो आने वाली है, पता भी हो गया है कि अब शरीर छूट जाएगा, और उस समय भजन को याद ना करके, अपने आप को याद ना करके, आत्मा को ख्याल ना करके, कम से कम उसी क्षण याद कर ले, कुछ तो काम बन ही जाएगा। पुराणों में बात आती है ना कि मरते समय राम राम ऐसे करते करते शरीर छूटा तो सीधा स्वर्ग पहुंच गया। जीवन भर पाप किया था,
लेकिन अंतिम में राम राम कहा के मरा तो स्वर्ग के देवता आए लेने और उधर यमराज के भी देवता आए लेने, यमदूत आए लेने। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। नहीं, प्रभु ने बुलाया है इसको, ये राम राम कहा है, कहाँ है रे जीवन भर पाप करने वाला, अंतिम में राम कहा दिया तो स्वर्ग मिल जाएगा। कहा नहीं, विष्णु भगवान ने भेजा है, जाओ उनको लाओ। अंतिम में राम राम निकला, ये बहुत बड़ी बात है। तब और जांच करने पर पता चला कि अब उसके बेटे का नाम था राम, तो उसी को पुकार रहा था, राम आओ तुम्हें थोड़ा देख लूं। अब मोह ममता में राम का नाम लिया। अब विष्णु भगवान को भी इतना पता न चला कि आखिर किसका नाम ले रहा है और तुरंत बुलावा भेज दिए, उसके पाप पुण्य को भी भूल गए। बात यहाँ पर यह है कि आदमी मोह ममता में अंतिम इतना डूबा है, या हम सब इतने डूबे हैं कि कम से कम अंतिम में तो याद आनी ही चाहिए, लेकिन अंत में भी याद नहीं आता है कि कम से कम जहाँ पर स्थिरता है, जहाँ शांति है, जहाँ पर पहुँचने के बाद सब कुछ मिल जाता है, वहाँ पहुँचना ही नहीं चाहता है, बीच में ही उलझ जाता है। और बीच में उलझ करके ऐसा नहीं कि उसे एहसास नहीं होता है, एहसास होता है, पर ऐसा एहसास नहीं होता है कि उसे त्याग सके, उसे छोड़ सके, उसे बच सके, ऐसा एहसास नहीं होता है। पश्चाताप होता है कि यार गलत हो रहा है, या उधर ना जाएं या ना देखें, लगता है थोड़ा। अब भोजन खा लिए, पा लिए, ज़्यादा हो गया तो एहसास तो करता है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर दूसरे दिन खा लेता है। अगर उस ढंग से एहसास करता तो क्यों खाता? तो एहसास करता है, पश्चाताप भी करता है, लेकिन वो गहराई से पश्चाताप या एहसास नहीं करता है कि दोबारा वो भूल ना हो। जब तक वो चीज़ नहीं आएगा तब तक कहाँ काम बनने वाला है। तो साहब यहाँ पर उन्हीं सब भावों को लेकर के मानो बताते हैं, अविवेकी आदमी विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, किंतु जिसको सही परख हो जाती है वह विषयों को विष के समान समझकर उसे त्याग देता है। तथाकथित ऊंच और नीच जातियों में पैदा होने से क्या हुआ? क्या सत्यासत्य परख हुए जगत के बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी जन मोह सागर में डूब रहे हैं? विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा? उसे तो विषयों की लालच और आशा लगी हुई है, तो क्या विचार करेगा? पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी आजकल में मर जाओगे। मोए चाम का ही तो ढोल बजकर बजता है। संसार तो स्वप्न में मिले हुए मित्र की तरह एक धोखा है, परंतु मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा ही कुछ दिनों के लिए उसकी पहचान बनकर रह जाती है। कोई किसी का शरीर छूटता है, अथवा जैसे देखो सुनील की अब क्या चर्चा आ रही है, चले जाने के बाद ही तो चर्चा होती है, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, सरल रहा, हाँ, और कार्टून भी था, क्या क्या बातें याद आ जाती है। लेकिन जब तक था तब तक कुछ एहसास नहीं हो रहा था, तो जाने के बाद ही तो एहसास होता है। ऐसे ही किसी का शरीर छूटता है तो चाहे पिता के बारे में हो, चाहे माँ के बारे में हो, चाहे जिसके बारे में हो, बाद में ही एहसास होता है कि माँ होती तो कितना अच्छा होता, पिता होते तो कितना अच्छा था, और जब थे तो कितना बढ़िया था, उनकी वाणी ऐसी थी, उनका व्यवहार ऐसा था। अब थोड़ा कहीं गलती करते तो कोई अपने पिता की गलती देखता है, माने कई तरह से अच्छाइयों को खोज करके अपने को ही उसमें ढालने का प्रयास करता है। लेकिन जब तक शरीर रहता है तब तक गुर्राता है, लड़ता है, जवाब दे देता है, और क्या क्या बातें एहसास करता है, पिता को महसूस कराता रहता है या माँ को महसूस कराता है, या आपस में टकराव बना रहता है। तो कोई चीज़ जब खो जाती है तभी उसका एहसास होता है।
आंधर गुष्ट शिष्ट भय बौरी। गोष्ठी का मतलब होता है गोष्ठी, सभा, मंडली, समाज, समूह, वार्तालाप आदि। सद्गुरु कहते हैं कि अनेक जगह देखा जाता है कि धर्म के नाम पर पूरी सभा ही विवेक छोड़कर अंध समर्थन में जुट जाती है। सद्गुरु ने जब उक्त पंक्ति कही है तब से आज तक 500 वर्ष बीत गए। आज विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है। आश्चर्य होता है कि आज भी धर्म के नाम पर चलने वाले अनेक समूह, सभा और समाज गहरे अंधविश्वास में डूबे हैं। धर्म गुरु लोग ऐसी ऐसी बातें डंके की चोट पर चलाते हैं जिनका विवेक, कारण, कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों से दूर का भी संबंध नहीं है। छू मंतर के बल पर सारा काम कर देने का झांसा देकर समाज को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वह चिंताजनक है। ईश्वर के नाम पर तो संसार को पागल बना दिया गया है। हर मजहब के अपने ईश्वर हैं। ईश्वर के अवतार, पैगंबर तथा पुत्र हैं। हर मजहब के ईश्वर भगवान एवं देव प्रार्थना एवं पूजा के घूस पाकर अपने भक्तों के पापों को माफ करते तथा स्वर्ग के टिकट काट देते हैं। लोग कर्मों के नियमों को झुठलाने में लगे हैं। चमत्कार जो एक छल, कपट एवं बेईमानी है, उसी के बल पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहते हैं। यह संसार का पागलपन नहीं तो क्या है। इस छलावे में तमोगुणी, रजोगुणी एवं सतोगुणी सभी मारे जा रहे हैं। अच्छे तथा ईमानदार साधक भी विवेक न होने से अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। अपने से हट करके अगर कोई भी मान्यता बनती है तो अंधविश्वास ही हो, क्योंकि अपनी आत्मा के अलावा, सुबह में एक वाक्य सुन रहा था, उसमें एक बात आई कि अपने से प्रेम करें और अपने अंदर के जो भ्रम है कि वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, अब मिलेगा, ये भ्रम है एक प्रकार से, इसको छोड़ करके जितना प्रेम या जितना समय अगले के लिए दे रहे हैं उतना अगर अपने लिए देंगे तो बहुत काम बनेगा। अपने लिए देने का मतलब व्यवहार में बर्ताव न करें ऐसा नहीं है। अपने को प्रेम, अक्सर हम दूसरे को मान लेते हैं कि आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो उनका एक शब्द था कि अगर कोई लड़की ये कहती है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि वो चीज़ बताने की नहीं है, वो बस करने की है। आपको हम चाहते हैं बताने की क्या ज़रूरत है। व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि हाँ कितना चाहते हैं। व्यवहार में तो दिखाई नहीं देता है, व्यवहार में तो एहसास नहीं होता है, और मुंह से कह रहे हैं कि आपको हम बहुत चाहते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी झूठी बातों को न सुन करके, उधर न समय दे करके अपने लिए सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इससे अपना कल्याण भी होता है और समय भी बच जाता है। समय बड़ा अनमोल है, समय की कीमत हमें समझना चाहिए। मन के भ्रम, अविद्या, मोह तथा राग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देवता, नाग, वरुण, यक्ष, राक्षस आदि सब ठगे गए। इनकी कथाएं महाकाव्यों तथा पुराणों में पढ़कर इनके विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे को मानी। इस पंक्ति में आया हुआ झलक शब्द ब्रह्मा का वाचक लगता है। झलक पैदा करने वाले को कहते हैं। आगे ना, जनक जन्म देने वाला, पैदा करने वाले को कहा जाता है। जनक पैदा करने वाले को कहते हैं। पुराणों ने ब्रह्मा को सबका जनक कहा। जनक से ही कहीं पाठ भेद होकर जलक हो गया हो तो आश्चर्य नहीं है। वैसे का अर्थ भी ब्रह्मा माना जाता है।
जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना ने जलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया है हो तो उचित ही है। सद्गुरु कहते हैं कि जिसका आदि और अंत ब्रह्मा नहीं जानते हैं, उसका भय तुम क्यों करते हो? उसका भय क्यों करते हो? ऋग्वेद काल के भी पूर्व जब लोगों ने देखा कि वर्षा, आंधी, भूचाल, अवर्षण, अतिवर्षण, जल प्लावन, दावाग्नि, अवस्था परिवर्तन, प्रिवियोग, मरण आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर हैं। इसी प्रकार चांद, सूरज, असंख्य सितारे, विशाल ब्रह्मांड, इन्हें भी कहीं समझ पाते कि ये कब, कैसे, कहाँ से आ गए। ऋग्वेद का ऋषि भी कह बैठता है को आधा वेद का अर्थात कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। अतएव मनुष्य ने कल्पना की कि आकाश में ऐसे देवता बैठे नीचे की ओर हमें झांक रहे हैं जो हम पर कोप और कृपा कर सकते हैं। यदि हम इन्हें खुश कर सकें तो बहुत से उपद्रवों से बच कर सुख पा सकते हैं। फलतः मनुष्य हवन, तर्पण, बलि आदि के द्वारा उन कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करने लगा। जब आदमी और सभ्य हुआ तब उन सारे देवों को एकबद्ध कर एक महान देव को मान लिया और उसकी पूजा सेवा कर उनकी नाराजगी से बचने तथा उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। कबीर साहब पवित्र कर्म, नैतिकता एवं आत्मज्ञान के बल से बलवान थे। वे तत्वदर्शी तथा निर्भीक पुरुष थे। अतएव वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस कल्पित देव का आदि अंत एवं वास्तविकता ब्रह्मा तक नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो? विश्व में एक कारण कार्य व्यवस्था है। भौतिक जगत अपने नियमों से चल रहा है और जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से सुख दुख पाते हैं। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देव नहीं है। अपने ऊपर देव की कल्पना ही अज्ञान से उत्पन्न है। उठो, स्वरूप ज्ञान में जागो, अपने कर्मों को सुधारो, किसी का भय मत करो। अगर आदमी अपने कर्म को सुधार ले तो भय करने की बातें खत्म हो जाए। अपने कर्मों को नहीं सुधारता है और ईश्वर भगवान का नाम लेकर के हर समय डरता रहता है। साहब कहते हैं कि जिसे ब्रह्मा तक नहीं जान पाए और उससे तुम डरते हो। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर क्यों जीव को शंगा। वे तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की ऊंची शिखाएं बन गए और तुम उसमें कूद कूद कर मर रहे हो, मरने वाले पतंगे बन गए। तूने अपने आप को यम के घर में झोंक दिया है। वासना, कल्पना, अज्ञान ही यम है और तू इन्हीं में पड़ा है। किसी कल्पित देव के भय की छाया में तुम्हारा आत्म विकास नहीं हो सकता। देवों की गुलामी से छूटे बिना न स्वरूप ज्ञान हो सकता है न उसमें स्थिति। बंधन दो प्रकार का होता है, वाणी जाल तथा खानी जाल। सद्गुरु ने बीजक भर में इनको परखाया है। इस रामायणी की उक्त 5 चौपाइयों में आपने वाणी का निराकरण किया। अब आगे खानी जाल का निराकरण करते हैं। नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय है। गोबरौरे कीड़े गोबर तथा मल को ही प्रिय मानते हैं। विषयों में डूबे जीव की दशा यही है। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना तथा मलिन विषयों का सेवन ही अमृत लगता है, परंतु इनमें भासता हुआ सुख भ्रमजन एवं क्षणिक है और इसके फल में घोर आत्मपतन। यह अनोखा जीवन मलिन विषयों के सेवन के लिए नहीं है। यह आत्मानंद
आत्मानंद का अमृत रस पीने के लिए है। पूज्य श्री रामराज साहब की भाषा में आनंद का सागर वही होता है जो विषयों की अहंता से रहित होता है। आनंद सिंधु अहंता अतीता। लोग प्रिय और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते, भूल से विषय विष को ही अमृत मान लेते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, पूजनीय एवं वंदनीय हैं, जो विषयों को विस्तुल समझकर उनका सर्वथा त्याग करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? बिना विवेक तथा विषयों की मलिनता में डूब रहे हैं, अथवा काह भय नरशुद्ध विशुद्धा। मानव शरीर पाकर क्या हुआ जब वह अशुद्ध विषयों में ही लीन है। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं और संसार में हास्यास्पद हो रहे हैं। यही है विवेकहीनता। ऐसे जीव विषयों के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए संसार भावाटवी में भटकते हैं। विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सद्गुरु कबीर चेतावनी देते हैं कि हे मानव, जाग देख, पहले के सभी लोग मर चुके हैं। पहले बड़े बड़े नामी ग्रामी नहीं रहे जिनकी हाँक से तुम्हारी कांपती थी, दुनिया कांपती थी। उनका कहीं चिन्ह नहीं दिखता। इसी प्रकार तू भी मरेगा। सपने में बहुत कुछ मिला, परंतु आंखें खुलने पर सपने का सारा राज गायब हो गया। सपने के प्रेम से क्या लेना देना? संसार के सारे प्राणी पदार्थ सपने में मिले हुए के समान बिछुड़ जाने वाले हैं, अतः उनकी मोह ममता की नींद से जागो। तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पद चिन्ह कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे, अतः तुम ऐसे पद चिन्ह छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृतधाम स्वरूप स्थिति की तरफ पहुंच सकें। यही तुम्हारे जीवन का फल है। लांगफेलो की महान एवं प्रसिद्ध सूक्ति याद आई। सभी महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बनकर संसार से जाएंगे, तब समय रूपी बालू पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। इस रामायण में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण कर वैराग की प्रेरणा दी गई है। अंधविश्वास और वैराग्य। अंधविश्वास जो अपने से हट करके जो मान्यता बन जाती है, वो सब अंधविश्वास में ही आता है। देवी देवताओं को लेकर के, भगवान भवानी को लेकर के, भूत प्रेत को लेकर के जो मन में अंधविश्वास बना हुआ है, यही तो सब अंधविश्वास है। माने विवेकहीनता, विवेक न होना, विवेक न करना या विवेक से जीवन को न जीना, यही तो अंधविश्वास है। इस बात की परख हमें होनी चाहिए या हमें करना चाहिए। वैराग का मतलब होता है जहाँ राग ना हो। राग दुख का कारण होता ही है। राग जहाँ होता है वहीं द्वेष होता है, जहाँ मोह ममता होता है वहीं बैर होता है। ये राग द्वेष के पाठ कबीर साहब ने कहा, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। दो पाट के बीच में साबुत बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये दो पाठ क्या है? राग और द्वेष के। दुई दुख मेट के हो सनाथा। ये दुई दुख क्या है? यही राग द्वेष है। इनको हटाए बिना हम सनाथ नहीं हो सकते। अनाथ बने रहेंगे, भटकते रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, कोई अपना नहीं होगा। सब सपना है, सपना सपना, सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थों की तरह ही रहेंगे। अगर हम कुछ चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो अपने को जाने, अपने को समझें, क्योंकि ये कभी अपने से बिछुड़ेगा नहीं, अपने से कभी अलग नहीं होगा, अपने से कभी हटेगा नहीं। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब बंदी साहब।